हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज है। आज नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आना था, अंतिम फैसला होना था नीट पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, क्या है, नीट का पेपर लीक हो गया था, उसी पर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और आज फाइनल डिसीजन आना था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया था कि नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा। जो नीट का पेपर हो चुका है उसी के बेस पर रिजल्ट आएगा। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट को फाइनल डिसीजन देना था, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। अपने फाइनल डिसीजन में, अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैंने नोट कर लिया है। मैं आपको बता देता हूं कि आज के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। दोस्तों, नीट यूजी 2024 पेपर लीक के फाइनल डिसीजन में, अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। नीट पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, नीट पेपर लीक सिस्टमेटिक नहीं हुआ है। दोस्तों, नीट पेपर लीक सिस्टमेटिक हुआ हो या ना हुआ हो, बट पेपर लीक हुआ है। चाहे एक सेंटर पे हुआ हो, चाहे दो सेंटर पे हुआ हो, चाहे तीन सेंटर पे हुआ हो या चार सेंटर पे हुआ हो, बट नीट पेपर लीक हुआ है। बट सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना पड़ेगा, उसके डिसीजन को हमें मानना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है जांच के लिए, उस कमेटी को एसओपी बनाना चाहिए। वो कमेटी एसओपी बनाए एग्जाम के लिए दोस्तों, और 30 सितंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। और क्या है, उसके आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों जो शिक्षा मंत्रालय है आगे गाइडलाइन बनाए एग्जाम के लिए। एनटीए क्या है, अपनी गाइडलाइन बनाए एग्जाम के लिए। दोस्तों, और क्या कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में, दोस्तों कोर्ट ने यह कहा है कि स्टूडेंट का सही से वेरिफिकेशन हो, मजबूती से वेरिफिकेशन हो, जिससे क्या है कि गलत स्टूडेंट एग्जाम के लिए ना जा सके। गलत स्टूडेंट क्या है, फ्रॉड वाले स्टूडेंट दोस्तों जो पेपर लीक करवाते हैं, या जो गलत स्टूडेंट है वो क्या है, एग्जाम में ना पहुंच सके, वो परीक्षा ना दे पाए। दोस्तों, और कहा है कि एनटीए परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया सुधारे। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है दोस्तों, वो जो परीक्षा केंद्र बनाती है, एग्जाम सेंटर बनाती है दोस्तों, वो उसकी प्रक्रिया को सुधारे। और उसने क्या सुधार किया है उसकी जानकारी कोर्ट को दे दोस्तों। और इसमें कोर्ट ने कहा है कि छात्रों की शिकायत को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे छात्रों को प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। पहले भी डिसीजन सुनाया था कि पेपर दोबारा नहीं होगा, अब भी कहा है कि पेपर दोबारा नहीं होगा, क्योंकि नीट पेपर लीक सिस्टमेटिक नहीं है। हाँ, बट ये निर्देश दिया है कि जो कमेटी गठित हुई है वो एसओपी बनाए, और क्या है कि वो सरकार को अपनी रिपोर्ट दे। उसके बाद क्या है, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग रूल बनाए। और एनटीए क्या है, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया को सुधारे। और क्या सुधार किया है इन्होंने, उसको क्या है, कोर्ट को उसकी जानकारी दे। छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए बेहतर व्यवस्था बने। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन था। अभी क्या है, लाइव फैसले के दौरान मैंने इसको नोट किया है। अगर और डिसीजन आता है दोस्तों, तो क्या है, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि फाइनल डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन है मैंने लाइव फैसले के दौरान इसको नोट किया है। अगर कोई दूसरा डिसीजन आता है, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आती है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।